पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार एक बेहद दिलचस्प और अनोखा प्रयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ नेता ही नहीं, साधु, संत और मंदिरों के पुजारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर राजनीति में अचानक इतने धार्मिक चेहरे क्यों उतारे जा रहे हैं? क्या ये चुनावी राजनीति है या फिर वोट बैंक की नई राजनीति, या फिर बंगाल की राजनीति में धर्म की एंट्री और भी गहरी होने जा रही है? क्या ये दाव बीजेपी को सत्ता के करीब ले जाएगा या उल्टा पड़ सकता है? आज जानेंगे बीजेपी का आध्यात्मिक दाव और उसके उम्मीदवार कौन हैं। पार्टी का मानना है कि इन धार्मिक नेताओं का समाज में आध्यात्मिक प्रभाव और भक्तों के बीच लोकप्रियता चुनाव में फायदा दिला सकती है। अब बीजेपी बंगाल में भी उसी तरह धार्मिक प्रभाव के जरिए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि इन धार्मिक नेताओं का समाज में आध्यात्मिक प्रभाव और बड़ी फॉलोइंग होती है, यानी जहां नेता लोगों को भाषण से प्रभावित करते हैं, वहीं संत महंत आस्था के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। अब जानते हैं कुछ बड़े नाम जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पहला, उत्पल महाराज। 42 साल के सन्यासी उत्पल महाराज को कालीगंज से टिकट मिला है। उन्होंने मौजूदा विधायक सोमन रॉय की जगह ली है। वह पहले भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े थे, लेकिन राजनीति में उतरने के बाद संघ ने उन्हें संगठन से निकाल दिया। दूसरे, स्वामी मंगलानंद पुरी, जिन्हें बीजेपी ने उलुबेरिया दक्षिण से उम्मीदवार बनाया है। इनका मुकाबला टीएमसी के मौजूदा विधायक से है। पिछले चुनाव में बीजेपी यहां करीब 27,000 वोटों से पीछे थी। तीसरा, श्रुति शेखर गोस्वामी, जिन्हें बीजेपी ने नवद्वीप से टिकट दिया है। ये एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी हैं। बीजेपी यहां धार्मिक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। चौथा, सुनील महाराज, जिन्हें बेहालापुर से टिकट मिला है। इनको सेवा और धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। ये सीट पिछले चुनाव में बीजेपी 40,000 वोटों से हार गई थी। पांचवा, निखिल बनर्जी, जिन्हें बीजेपी ने हासन सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये तारापीठ मंदिर से जुड़े पुजारी हैं। यहाँ बीजेपी पिछले चुनाव में 51,000 वोटों से पीछे थी। अब सवाल है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इसके पीछे कई वजह हैं। पहला, धार्मिक पहचान की राजनीति। पार्टी चाहती है कि मंदिर और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग सीधे राजनीति में आए। दूसरा, स्थानीय प्रभाव। साधु संत अक्सर अपने इलाके में भक्तों और समर्थकों के बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तीसरा, वोट बैंक की रणनीति। बीजेपी का मानना है कि इससे धार्मिक भावनाओं से जुड़े वोटर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि इस रणनीति पर विवाद भी शुरू हो गया है। कुछ धार्मिक संगठनों का कहना है कि संन्यास और राजनीति अलग अलग रास्ते हैं। इसी वजह से भारत सेवाश्रम संघ ने उत्पल महाराज को संगठन से बाहर कर दिया। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी धर्म को चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। उधर ममता बनर्जी की सरकार भी धार्मिक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने पुजारियों और मुआजियों को मिलने वाला मासिक मानदेय 500 रुपए बढ़ाया है। अब उन्हें हर महीने करीब 2,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फैसला भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या साधु संतों को टिकट देने की रणनीति बीजेपी को फायदा दिलाएगी, या फिर बंगाल की राजनीति में ये प्रयोग काम नहीं करेगा? ये तो 4 मई को आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, धर्म, समाज और रणनीति का भी बड़ा मुकाबला बन गया है। बताते चले कि बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया है। भवानीपुर में उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने की संभावना है। भाजपा की सूची को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी ने इस बार पुराने नेताओं के साथ नए चेहरों और महिला उम्मीदवारों पर भी जोर दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2026 के चुनाव में भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। जाते जाते पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बैकग्राउंड भी समझाते जाते हैं। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव 2 चरणों में होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। वहीं विपक्ष में बीजेपी इस बार सत्ता तक पहुंचने के लिए नई रणनीति अपना रही है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने इस बार साधु संत, महंत और मंदिरों के पुजारियों को टिकट दिया है।